नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं सोनी की ब्राविया 7 विद हाइसेंस की U7N मिनी एलईडी। आप सोच रहे होंगे कुछ भी, तो ऐसा बात नहीं है भाई। देयर इज रीजन और देयर आर रीजंस व्हाई आई एम कंपेयरिंग दीज टू टीवीज। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। नंबर वन, दिस इज नॉट हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ एग्जिटिंग दिस वीडियो राइट नाउ, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपका समय व्यर्थ हो गया है। पर अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दीज टू टीवीज, अगर आप जानना चाहते हैं मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं इन दो टीवीज को, देन यू हैव कम टू द राइट वीडियो। अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आई थिंक बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट आई एम अबाउट टू प्रोवाइड इस वीडियो में, आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे और आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, कंपेयर किया, ठीक किया कंपेयर करके। दूसरा डिस्क्लेमर, जो भी प्राइस आप यहां पे देख रहे होंगे ना, दे कीप चेंजिंग। सेल्स आते हैं, सेल्स जाते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आपको मिलता है, तो ऐसा नहीं कि वट एवर प्राइस यू सीइंग राइट नाउ एकदम फिक्स प्राइस है, ये चेंज हो जाएंगे। डिस्क्लेमर मार दिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं, और हमें उन्हीं पॉइंट्स को फोकस करके ये डिसीजन लेना है कि भाई कौन सी टीवी बेटर है। आप ये सोच रहे होंगे दिमाग में right at the start of this video, a Sony is a Sony and I don't deny that. A Sony is a Sony. Ports and connectivity के पहले भी मैं ये बोल देता हूं। पर अगर आपने प्राइस देखा होगा इन द फर्स्ट स्क्रीन, लेट मी गो बैक टू द फर्स्ट स्क्रीन अगेन एंड आई कम बैक टू इट टुवर्ड्स द लास्ट स्क्रीन एज वेल। 1,60,000 फॉर अ 55 इंच ब्राविया 7, 80,000, और ये तो अभी डिस्काउंट नहीं चल रहा है, डिस्काउंट में आपको ये 75 या 70,000 में भी मिल जाता है U7N, स्पेशली दिवाली में उतने में होगा। तो ये डबल है प्राइस ब्राविया 7 का। तो व्हाई द कंपैरिजन? सो लेट मी फर्स्ट, बिफोर आई स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी, लेट मी टेल यू व्हाई आई एम कंपेयरिंग इट। द फर्स्ट रीजन व्हाई आई एम कंपेयरिंग इट इज बिकॉज बोथ दीज टीवीज आर मिनी एलईडी क्यूलेट्स। तो द नेचर ऑफ द बैकलाइटिंग इज सिमिलर। क्यूलेट्स है, जैसे कि मैंने आपको कहा, दोनों ही टेलीविजन क्यूलेट्स हैं। दोनों ही टीवीज में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड दोनों ही फिलहाल तो, क्योंकि ब्राविया 8 नहीं निकला है यहाँ पे, तो इंडिया में एटलीस्ट ब्राविया 7 इज प्रोबेबली द टॉप ऑफ द लाइन फॉर सोनी राइट नाउ। और हाइसेंस के लिए U7N इज देयर टॉप ऑफ द लाइन, उनकी फ्लैगशिप मॉडल है फॉर श्योर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में दोनों में बराबरी की टक्कर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही टीवीज में 4 HDMI पोर्ट्स है, और वेरी सिमिलर है बाय द वे। व्हाई? बिकॉज 4 HDMI पोर्ट्स हैं, पर सिर्फ दो 4K 120 हर्ट्ज कर सकते हैं, दो 4K 60 करेंगे। यानी HDMI 2.0 है दो पोर्ट, और दो पोर्ट HDMI 2.1 है। दोनों में HDMI ER का सपोर्ट है। हाइसेंस U7N में कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं जो उन्होंने U7H मॉडल में जो गलती की थी उससे सीखी थी। क्या? कि HDMI 3 and 4 फॉर इंस्टेंस U7H में 4K 120 हर्ट्ज वाले पोर्ट्स थे, और HDMI 3 ही उनका HDMI ER था। यानी एक 4K 120 हर्ट्ज वाला पोर्ट आपको बलिदान कर देना था अगर आपको एक साउंड बार कनेक्ट करना है। पर यहां पे उन्होंने U7N और इनफैक्ट इवन U7K में वो इंप्रूव कर दिया था। मैं U7H की बात कर रहा हूं, नॉट U7K बाय द वे। मेरे पास U7H है, उसकी हैंड्स ऑन रिव्यू देख लीजिएगा आप। तो उन्होंने इंप्रूवमेंट किया, बट HDMI पोर्ट्स के मामले में यहाँ पे दोनों में एकदम बराबरी की टक्कर है। ER दोनों में मिलेगा। इनफैक्ट इवन दो USB पोर्ट में से एक USB 3.0 है, वो भी सिमिलर है यहाँ पे। ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, लैन पोर्ट है, ऑब्वियसली डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट तो है ही। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 5.3 है ब्राविया 7 में, और हाइसेंस U7N में 5.0 है। अगेन लेट मी टेल यू, इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फार फील्ड माइक्स आपको हाइसेंस U7N में मिलता है, और अगर आप ब्राविया 7 की डिजाइन देखेंगे, आप शायद ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को दिख नहीं रहा है फार फील्ड माइक्स। जैसे मोस्ट ऑफ द मॉडल्स में नीचे बीच में एक फार फील्ड माइक लटकते हुए दिखेगा, पर यहाँ पे वो नहीं दिख रहा। पर लेट मी कंफर्म एंड टेल यू दैट यस, इट डज हैव फार फील्ड माइक्स। नाउ हाउ डू आई नो दैट? लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर फीचर। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हैंड्स फ्री वॉइस सर्च ब्राविया में है, और ये सिर्फ ब्राविया 7 में ही नहीं, आपको ये ब्राविया 3 में भी मिलेगा। सो इट्स नॉट जस्ट इन ब्राविया 7, लेट मी टेल यू दैट। सेम उसमें भी फिजिकली आपको नहीं दिखेगा, बट है। नाउ लेट्स गेट बैक।
सो दोनों एकदम बराबरी की टक्कर है। आप एकदम स्क्रीन्स देखेंगे एक्सेप्ट फॉर ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड, सारी चीजें और मिलती हैं। और आप ऑलरेडी सोच रहे होंगे भाई प्राइस तो डबल है। और भी मैं आपको अच्छे से दूसरे पॉइंट्स दिखाता हूं। अब ब्राविया 7 में आपको 40 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। इसका जो सेटअप है वो दो मास्टर स्पीकर्स है और दो वूफर्स है। हाउ, अगर आप सोनी के खुद के साइट में भी चले जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। अगर आप साउंड की इसकी ये देखेंगे क्या बोलते हैं ब्रेकअप, देन यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये वाला सेक्शन जो है मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ था, ऑडियो पावर आउटपुट, ये वाला जहां पे मेरा माउस कर्सर है, 10 + 10 वॉट्स के दो स्पीकर्स हैं यानी 20 वॉट्स, एंड 10 + 10 वॉट्स के सब वूफर भी हैं। तो ये दो मास्टर दो सब वूफर वाला सेटअप है। हाइसेंस U7N में दो मास्टर और एक सब वूफर वाला सेटअप है, क्योंकि अगर आप हाइसेंस U7N को देखेंगे तो इस टीवी के पीछे में आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वूफर एंड द साउंड विद दैट 49 वॉट्स के 2+1 स्पीकर्स जो है वो काफी अच्छी है। आपको एक छोटे से रूम में लाइक 180 200 स्क्वायर फीट का अगर रूम होगा, दोनों ही टीवीज में आपको साउंड बार की जरूरत नहीं होगी। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों में है, DTS:X का सपोर्ट भी आपको दोनों में मिलेगा। तो यहां पे भी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं डोंट गो ऑन वॉटेज। मैं नहीं बोलूंगा कि हाइसेंस क्योंकि 49 वॉट्स है दैट्स व्हाई इट्स बेटर, बट यस आपका सोनी के टीवीज में फ्रॉम द ब्राविया 7 लाइनअप द स्पीकर्स आर कंपैरेटिवली बेटर देन द ब्राविया 3। तो यहां पे मैं बोलूंगा एकदम बराबरी की टक्कर है यहां पे भी। लेट्स मूव ओवर टू कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस। देखिए यहां पे हाइसेंस U7N मार खा जाएगा इन दी स्टोरेज सेक्शन, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 8 GB का स्टोरेज मिलेगा, जबकि आपको ब्राविया 7 में 32 GB का स्टोरेज मिलेगा। रैम दोनों में सेम है। The other biggest difference in these two TVs is Google TV OS, Android 12 बेस्ड Google TV OS है जो आपको Bravia 7 में मिलेगा। अब जो टीवीज आने वाले हैं जैसे Acer की अभी सुपर सीरीज रिलीज होने वाली है, उसमें आपको Android 14 बेस्ड Google TV OS मिलने वाला है। तो Bravia 7 although it's a 2024 model, in fact both these TVs are 2024 models, पर इसमें आपको Android 12 बेस्ड Google TV OS मिल रहा है। और Hisense U7N में उनकी खुद की OS जो Vida TV OS है वो मिलेगी। अब देखिए विरा टीवी ओएस फास्ट टीवी ओएस है, वो इतना स्टोरेज भी नहीं खाता, इतना रैम भी नहीं खाता है, पर उसकी खामी क्या है? उसकी खामी ये है कि उसमें आपको बहुत सारे ऐप्स नहीं मिलेंगे जो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, जैसे कि मीडिया प्लेयर लाइक VLC या MX मीडिया प्लेयर। तो ये कमी आपको महसूस होगी, पर अपार्ट फ्रॉम दैट वो सारे ऐप्स आपको मिलेंगे जो आपको चाहिए अपने टीवी में, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, सोनी लाइव, आपका जियो सिनेमा भी, बाय द वे एप्पल टीवी, ये सारे ऐप्स आपको मिलेंगे। अब प्रोसेसर दोनों ही टीवीज में क्वाड कोर प्रोसेसर्स है, so you should be good there in terms of picture processing. Now let's get to the most important aspect of buying a TV, which is display, panel और picture performance. अब Bravia 7 यहाँ पे obviously is going to be better because इस टीवी की ब्राइटनेस जो है वो 2000 निट्स की है। बट बिफोर आई गेट टू दैट, लेट मी टेल यू कि दोनों ही टीवीज में मिनी एलईडी बैकलाइटिंग आती है। अब मिनी एलईडी बैकलाइटिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट लेट बैकलाइटिंग। द ओनली डिफरेंस बिटवीन डीलेड एंड मिनी एलईडी इज द फैक्ट कि मिनी एलईडी में और ज्यादा बल्ब्स और ज्यादा एलईडीज हैं, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मिनी एलईडी। ब्राविया 7 मैं स्पेसिफिकली 55 इंच की बात कर रहा हूं यहां पे बिकॉज मेरे पास अभी फिलहाल 55 इंच का ही इंफॉर्मेशन है। तो इसमें आपको VA पैनल मिलता है QLED का। हाइसेंस U7N में आपको 55 इंच में अगेन VA पैनल मिलता है एंड बोथ आर QLED पैनल्स। आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है इन द 55 इंच वाली मॉडल एंड 1500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है इन द 65 इंच वाली मॉडल ऑफ द हाइसेंस U7N। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप हाइसेंस U7N को देखेंगे तो उसकी जो 65 इंच है, 65 इंच में भी आपको यहां पे काफी तगड़ा कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलेगा। यहां पे वो 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस बोल रहे हैं, इट कैन गेट स्लाइटली बेटर देन दैट, सो इट्स आप बोल सकते हैं बिटवीन 12 to 1500 निट्स इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। जो एडवर्टाइज मैक्सिमम ब्राइटनेस दैट इज 1500 निट्स। अब सोनी की जो ब्राइटनेस है दैट इज ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बेटर बिकॉज दिस कैन इवन डू 2000 निट्स, सो इट इज अ वेरी वेरी ब्राइट पैनल। और ब्राइट पैनल से ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन हैंडलिंग में वो काम आता है, HDR परफॉर्मेंस में वो काम आता है, एंड ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को इंप्रूव करने में ब्राइटनेस काम डेफिनेटली आता है।
सोनी इज कंपैरेटिवली बेटर। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अगर हम देख लेंगे 5755:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो कैन इवन बी 100,000:1 सोनी ब्राविया 7 का। U7N में एडवर्टाइज कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है वो 4,000:1 है। बोथ टीवीज आर प्रीटी गुड व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रास्ट। अब रिफ्रेश रेट अगर हम देख लेंगे 4K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट आपको मिलता है सोनी की ब्राविया 7 में, और 4K 60 हर्ट्ज तो है ही, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था आपको, दो पोर्ट्स 4K 60 है, दो पोर्ट्स 4K 120 है। हाइसेंस में भी सेम है, दो पोर्ट्स 4K 60, दो पोर्ट्स 4K 120 हर्ट्ज। बट यहाँ पे थोड़ा और मसाला है। क्या मतलब है मेरा मसाला? ये है कि इट कैन इवन डू 1080p पे 144 hertz, 240 hertz. In fact, it can even do 4K 144 hertz with a PC. मैं हाइसेंस U7N की बात कर रहा हूं, बट ब्राविया 7 में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। अगर आप उनकी यहाँ पे पिक्चर सेटिंग भी देख लेंगे HDMI सिग्नल में, ये सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो इट कैन ओनली डू 60 और 120 FPS। इट कैन नॉट डू मोर देन दैट, नॉट 144 हर्ट्ज जैसा हाइसेंस की U7N में मिलता है। बट प्लीज नोट, जब हाइसेंस में आप 240 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट मोड यूज करेंगे, आपका रेजोल्यूशन घट जाएगा टू 1080p। वो आपको दिमाग में रखना है। डोल्बी विजन IQ दोनों में है, HDR10+ दोनों में है, HLG ऑटो लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट दोनों में है, MEMC का सपोर्ट दोनों में है। इनफैक्ट सोनी की मोशन इन ऑल देयर हायर एंड मॉडल्स आर फैंटास्टिक। वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों में है। आपको हाइसेंस U7N में फ्री सिंक प्रीमियम प्रो मिलेगा, और ब्राविया 7 में आपको जी सिंक का सपोर्ट भी मिलेगा। नाउ जी सिंक इज कंपैरेटिवली मोर सुपीरियर टू फ्री सिंक। अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं बिटवीन जी सिंक एंड फ्री सिंक टेक्नोलॉजीज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं फ्यूचर में एक वीडियो बना सकता हूं अबाउट दिस, बिकॉज मैं गेमिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूं, एंड प्रॉब्ली यू कैन चेक इट आउट ऑन माय गेमिंग चैनल। HGIG यानी डायनामिक कलर टोन मैपिंग दोनों में अवेलेबल मिलेगा। दोनों ही टीवीज में आपको एक डेडिकेटेड गेम मोड भी मिलेगा और गेम सेटिंग्स बार भी मिलेगा। इनफैक्ट प्ले स्टेशन 5 के साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इन ब्राविया 7, एंड ऑब्वियसली इट सपोर्ट्स 120 हर्ट्ज एंड जी सिंक। तो इट इज गोना हैव सुपर्ब गेमिंग परफॉर्मेंस। फुल अरे लोकल डिमिंग आपको दोनों ही टीवीज में मिलेगा। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिमिंग जोन्स मेरे पास सिर्फ 55 इंच की इंफॉर्मेशन है। आई डोंट हैव एनी अदर साइज की इंफॉर्मेशन एज फार एज डिमिंग जोन्स गो, पर आई एम अज्यूमिंग दैट द डिमिंग जोन्स विल चेंज, क्योंकि जनरली मॉडल्स में यही होता है कि जैसे ही साइज बढ़ता है वैसे डिमिंग जोन्स चेंज हो जाता है। वन एग्जांपल आप स्क्रीन में खुद देख सकते हैं, हाइसेंस U7N की 55 इंच में 240 डिमिंग जोन्स है, और उनकी जो 65 इंच वाली मॉडल है उसमें 336 डिमिंग जोन्स है। तो सिमिलरली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ब्राविया 7 में भी जो 55 से ज्यादा ऊंचे मॉडल्स है, यानी 65 एंड 75 इंच, मे बी उसमें ज्यादा डिमिंग जोन्स है। आई डोंट नो इट राइट नाउ, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इट डज हैव मोर डिमिंग जोन्स। तो ये रही डिस्प्ले पैनल और पिक्चर परफॉर्मेंस के बारे में हमने बात कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग एंड लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। और मैं आपको अपनी एक पर्सनल ओपिनियन देता हूं। आई कांट रियली कंक्लूड एंड से विच टीवी इज बेटर इन दिस केस, बिकॉज बोथ टीवीज ऑफर अ यूनिक, आप बोल सकते हैं, टेक ऑन फीचर्स सेट, ऑन पिक्चर क्वालिटी, ऑन साउंड एटसेट्रा। सो बट लेट मी गिव यू माई 2 cents। अब ब्राविया 7 की आप प्राइसिंग अगर देख लेंगे ना, इट इज स्काई रॉकेटिंग। सोनी टीवीज हियर इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक दिस शुड बी दैट एक्सपेंसिव, बिकॉज आप प्राइस अगर देखेंगे, सोनी ब्राविया 7 is more than double of what Hisense U7N is. At that price point, आपने अभी तक सारे फीचर्स देखते होंगे, कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस देख लिया, ऑडियो एंड साउंड देख लिया, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी देख लिया, और पिक्चर की भी आपने फीचर्स या स्पेसिफिकेशंस देख लिए। डू यू थिंक दैट सोनी ब्राविया 7 डिमांड्स मोर देन डबल द प्राइस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है? मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछेंगे, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। दैट्स माई ओपिनियन एंड दिस इज सब्जेक्टिव, एवरीबडी कैन हैव एन ओपिनियन। आपकी ओपिनियन क्या है वो मुझे बता दिएगा। मेरे हिसाब से हाइसेंस U7N is still the more value for money TV, and therefore it is very easy for me to recommend it. इसमें आपको गेमिंग के मोड्स भी जो है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रेश रेट ज्यादा मिल रहे हैं। इसमें ऑडियो परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर द प्राइस। और रही बात पिक्चर की बात, द पिक्चर क्वालिटी ऑन हाइसेंस U7N, आप रिव्यूज भी पढ़ लीजिएगा, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, यूरोप से हो, अमेरिका से हो, या हमारे भारत के ही, आप Amazon पे रिव्यूज पढ़ सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर हाइसेंस U7N।
Bravia 7 की भी रिव्यूज काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छी है। और अगर आपके दिमाग में सवाल है कि क्या यूएस में जो मॉडल है वही हमें भी मिलेगा, देन यस, Bravia 7 इट्स द सेम, वेदर इट्स स्टेट्स और वेदर इट्स ईयर। 65 इंच की अगर हम बात कर लें, अगेन ऑलमोस्ट डबल है, इट्स नॉट एग्जैक्टली डबल बट ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे 1,14,999 है U7N, और Bravia 7 इज 2,04,000। और 75 इंच की अनफॉर्चुनेटली U7N में तो ऑप्शन भी नहीं है, अनलाइक हाइसेंस की U7K जिसमें ऑप्शन थे बड़े साइजेस के भी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली U7N सिर्फ 2 साइजेस में अवेलेबल है। तो अगर आपको 75 इंच लेना है इस कंपैरिजन के बीच में, ऑब्वियसली Bravia 7, बट आप प्राइस को भी देखिएगा 3,32,490। Now, from the price to value ratio, it is difficult to recommend Bravia 7, but I also understand the sentiment of people saying a Sony is a Sony. और मैं आपसे एकदम सहमत हूं। पर why will Sony charge so much premium here in India, जबकि अगर आप उसकी यूएस की मॉडल्स देख लेंगे और उनकी प्राइसेस देख लेंगे, वहां पे सोनी इतनी महंगी नहीं है। तो हम भारतीय लोग जिनको एक प्राइस टू वैल्यू प्रोडक्ट चाहिए, एक कंपेरेटिव प्राइसिंग में एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, then obviously you can consider the Hisense U7N because it makes a lot of sense from your pocket perspective. आपको बजट भी दिमाग में रखना है। It is definitely the easier product to recommend in this particular video. And I'll tell you all the reasons again, a quick recap. इसमें आपको ऑलमोस्ट 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, वहां पे अप टू 2000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। यहाँ पे आपको गेमिंग में भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं बिकॉज 4K 144 हर्ट्ज आपको पीसी में मिल जाएगा। 240 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है एट अ रिड्यूस्ड रेजोल्यूशन, जो Bravia 7 में नहीं है। Bravia 7 में इट्स जस्ट 4K 60, 4K 120। साउंड में भी इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल। हाँ, एक चेंज यहाँ पे ये है कि इसमें विडा टीवी ओएस है, जबकि सोनी Bravia 7 में आपको गूगल टीवी ओएस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, वो भी 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। पर आप प्राइस को भी देखिएगा, प्राइस की जो डिफरेंस है यहाँ पे, दैट अलोन इज अ बिग बिग डिसाइडिंग फैक्टर। और दोनों में वीए पैनल है, दोनों ही क्यूलेट्स है, और डोल्बी विजन एचडीआर स्टैंडर्ड्स में भी ऑलमोस्ट इट्स द सेम। सो ऐसा कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं है जिसके कारण मैं Bravia 7 रेकमेंड कर सकता हूं। मैं एक और वीडियो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्ली लेके आऊंगा, एंड द रीजन व्हाई आई मेड दिस वीडियो इज, मैंने हाल ही में एक मॉनिटर लिया, सैमसंग की Odyssey Neo G7, जो एक मिनी एलईडी मॉनिटर है। मैं आपको ये पर्सनल ओपिनियन इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको भी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। उसकी प्राइस अगर आप देखेंगे ऑन Amazon इज क्लोज टू 70,000 to 73,000 रुपीज। मैंने जब उसे अपने हाइसेंस U7H, नॉट इवन U7N या U7K, मेरी U7H से जब साइड टू साइड कंपेयर किया, इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने अपनी U7H 55 इंच वो भी ली थी फॉर ओनली 37,000 रुपीज। और ये सैमसंग की जो नियो G7 मॉनिटर है वो भी 43 इंच में की जो प्राइसिंग है, मैंने तो कम में उठाई है, पर उसकी प्राइसिंग 70,000 to 73,000 है, ऑलमोस्ट डबल। पर उसकी ब्राइटनेस U7H की ऑलमोस्ट इक्वली गुड है, गेमिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वली गुड है, फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो ऑलमोस्ट मोर वैल्यू देता है आपको। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैमसंग, सोनी या एलजी ही अब ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो दौर गया। जैसे स्टार्टिंग में मोबाइल फोन्स में भी अगर लीडिंग ब्रांड्स थे, जैसे सैमसंग हो गया, यस आप बोलेंगे एप्पल, सिर्फ ये ब्रांड्स अच्छे फोन बनाते थे। पर अब even a lot of other brands like Oppo, OnePlus, Nothing, even these make great phones and great value to money products. तो अब वो दौर चला गया है जहां पे these leading brands command this kind of money. From the price to value ratio, Hisense U7N is the clear cut winner in today's video. आप शायद बोल सकते हैं आपका दिमाग खराब हो गया, आपको बोलना भी है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आई वेलकम फनी एंड आई वेलकम रिस्पेक्टफुल इनसाइट्स एंड फीडबैक। मैं हमेशा वो रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप प्यार से मेरे को मजाक में कुछ भी बोल देंगे ना, मैं दिल पे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा आपके जज्बात जो है। पर हाँ, अगर आपने एक रूड कमेंट डाला, अगर आपने एक डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट डाला, दैट आई विल नॉट अप्रिशिएट, प्रॉब्ली समटाइम्स आई मे इवन रिमूव इट। बट अगर आपके कमेंट सिंसियर है, अगर रिस्पेक्टफुल है, आई कीप इट बिकॉज आई वैल्यू दैट। इनफैक्ट उसी के कारण तो मेरा चैनल चलता है, आपके कमेंट्स, आपके सजेशन से मेरा चैनल चलता है। तो आई वॉन्ट यू टू कीप कॉमेंटिंग। आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे से सहमत है आज के कंपैरिजन में? आपको क्या लगता है बिटवीन दीज टू टीवीज विच इज द मोर वैल्यू फॉर मनी टीवी? आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
मैं हर एक वीडियो की तरह आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी देता हूं, लेकिन देखिए हमने सोनी की ब्राविया 7 देखी जो एक गूगल टीवी ओएस था। तो अगर आपको एक गूगल टीवी ओएस वाला ही मिनी एलईडी चाहिए, देन यू हैव टीसीएल की C755। इसमें भी 3 GB का रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है। ये भी गूगल टीवी ओएस है, इसमें भी मिनी एलईडी है, इसमें भी 1300 निट्स का ब्राइटनेस है, और ये भी एक क्यूलेड है। इसमें आपको गेमिंग के फीचर्स भी मिलेंगे, सेम जो हाइसेंस U7N में मिलते हैं। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव जो 15,000 रुपए और भी सस्ता है देन U7N इज द U7K। U7K की स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स कलर परफॉर्मेंस इनफैक्ट U7N से भी अच्छी है, एंड प्राइस टू वैल्यू रेशियो में तो ये और भी बेटर है, बिकॉज दिस इज 65,000 और वो 80,000 का था, यानी 15,000 रुपए का डिफरेंस है वहां पे। और ये TCL की C755 से भी सस्ती है। तो these are worthy alternatives that I always give in all my videos. Again, please let me know in the comment section आपको क्या लगता है आज की इस कंपैरिजन में आप कौन सी टीवी लेते हैं। और अगर आप ऐसी और भी ज्यादा कंपैरिजंस देखना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी टीवी के कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट हैशटैग कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा मॉडल नंबर वर्सेस मॉडल नंबर। मैं आपके लिए ट्राई करूंगा, बहुत सारे सजेशंस अगर आएंगे देन आई ट्राई टू मेक वन वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाने के पहले हर एक वीडियो की तरह मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, यार फ्री है। साथ ही में बेल आइकन यानी घंटी वो भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। इसके अलावा एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अगर आप उन प्रोडक्ट्स को क्लिक करके कोई भी टीवी लें, चाहे वो सोनी हो, हाइसेंस हो, LG, सैमसंग, व्यू, कोई भी ब्रांड, आई विल गेट Amazon की एक एफिलिएट कमीशन। ट्रांसपेरेंटली आपको बता देना चाहता हूं बिकॉज इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। और आपके लिए प्राइस सेम रहेगा। इनफैक्ट सेल अगर चल रहा होगा आप सेल की प्राइस की एडवांटेज भी ले सकते हैं, पर मेरे चैनल को एक सपोर्ट मिल जाएगा, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर डूइंग दैट, क्योंकि दिस इज अ बिग सपोर्ट फॉर माई चैनल। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो एक टीवी लेना चाहते हैं। होपफुली दिस विल हेल्प देम मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।